जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बाव। सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। रहा पुकार पुकार, मेरे कर देखो जरा।
ध्यान पर बैठ जाइए सब लोग। आँख और कान खोल दीजिए, आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वस्वस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों, आज 25 दिसंबर 2020 ऐसा काल के दिन अब हम शुक्ल पक्ष एकादशी ईसा मसीह का जन्मदिन मना मदन मोहन मालवीय की जयंती जुम्मा यानी शुक्रवार का दिन दादा गुरु का भंडारा का दिन प्रातः काल की वेला में नावदा पंथ धार और निरोधाश्रम पर आप सभी प्रेमियों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बड़ी दया मेहरबानी। देखो बहनों, महापुरुषों की ये बूटी है, धर्म धर्म देश है। भारत से आध्यात्म की वेल दूसरे देशों में भी बढ़कर के पहुंची है। हमेशा ज्यादातर महापुरुष इसी धरती पर आते हैं। समय समय पर जब जैसे जरूरत पड़ी तब वो यहाँ आकर के लोगों की दुख तकलीफों को दूर करते रहे। अब ये जरूर रहा कि जिन्होंने दुष्टों का संहार कराया, दुष्टों का संहार किया, सशक्त जनता को छुटकारा दिलाया, ऐसे महापुरुषों का नाम पैदा हो गया, उनकी पूजा होने लग गई, उनके जो मानने वाले थे प्रचार प्रसार उनका बढ़ा दिए, उनकी
लोग ज्यादा जानने लगे। लेकिन ये जाति महापुरुषों से खाली कभी नहीं रही। हमेशा जो महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, औदारिक शक्तियाँ हुई हैं, उन्होंने जनहित का ही काम किया है। आप ये समझो कि उद्धार यानी मुक्ति और मोक्ष जो जीवात्माओं का संतों ने किया और कराया, उसको औपचारिक शक्तियाँ ऋषि मुनि तो नहीं कर पाए, लेकिन शेष जो रोटी रोजी की समस्या है, जो बीमारियाँ तकलीफें हैं, वो भी दूर करते रहे। आपको पिछले सत्संगों में बताया गया कि इनका अलग अलग दर्जा होता है। ऋषि मुनि का दर्जा अलग होता है, योगी योगेश्वर का दर्जा अलग होता है, और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए संत मत को सबसे आला कहा गया। और संतों ने जो जीवों के ऊपर दया किया, उसका भी कहा गया बदला नहीं चुकाया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत किया उपकार। तो संत कौन होते हैं? जो आदि और अंत सब जानते हैं। इनसे नीचे की जो शक्तियाँ होती हैं वो आदि को तो जानती हैं, लेकिन अंत को नहीं जानती। वो जहाँ तक शक्तियाँ पहुँच पाती हैं, जहाँ तक कि उनकी सीमा होती है, उसी को वो अंत मान लेते हैं। जैसे वेद में समझो कहा, वर्णन किया गया कि यही देव ही सब कुछ है। और समझो कि पुराणों में भी यही बात आई, उनकी शाखाएं हैं, शास्त्रों में भी यही बात आई। लेकिन जब संत आए तब उन्होंने आगे का भेद खोला। बोले नहीं, इससे भी ऊपर है, इससे भी आगे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके भी धनी हैं, उन धनियों से मिला जा सकता है, उनका दर्शन किया जा सकता है। और जहाँ से ये जीवात्मा उतरी है, जहाँ से नीचे आई है, यहाँ आकर के फंस गई, बढ़ गई, जड़ जैसी हो गई, इसको चेतन में मिलाया जा सकता है। उस स्थान पर भी अनामी धाम पहुँचा जा सकता है। संतों ने भेद खोला। आप समझो कि 700 साढ़े 750 वर्ष पहले जब कबीर साहब आए तो उन्होंने भेद को खोला और उन्होंने कहा इससे भी आगे। उन्होंने जिससे ये सारी सृष्टि बनी, यानी जिस पर ये टिकी हुई है, अन्नपिंड ब्रह्मांड सब टिका हुआ है, ये देवी देवता जिस पर टिके हुए हैं, स्वर्ग वैकुंठ टिका हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता तीनों टिके हुए हैं, काल भगवान टिके हुए हैं, यानी उस शब्द का भेद बताया। वो आवाज पकड़ने के लिए उन्होंने बताया, रास्ता बताया और पकड़ाया। बहुत सी जीवों को उन्होंने बात भी कर दिया। अब आप ये समझो, लेकिन उनकी सीमा रही। कुछ ही जीव उस समय जा पाए, जाने से पहले, यानी जाने से पहले वो तैयार किए कि जीवों का काम यानी अब ये करेंगे, और तैयारी करके दूसरे को सौंपा। तब से संत मत का इधर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से जिन लोगों ने काम किया और जिनको काम सौंपा गया, उनमें आपके समझो कि यानी नानक जी थे। समझो कि 10 गुरु हुए हैं, और सबसे प्रथम गुरु कौन थे? नानक साहब थे। रावी नदी के तट पर कबीर साहब से उन्होंने ये योग की साधना सीखी थी, उन्होंने लिया था। उसको उन्होंने कहा साधना किया
कबीर सब लोग पहुंचे, जिसको कबीर साहब सतलोक कहा करते थे, सतलोक कहते थे, सतनाम कहते थे। हमने को सचखंड कहा, हमने अकाल पुरुष कहा। काल किसको कहते हैं? जो काल के घेरे में नहीं आता है। ये किसका देश है? काल भगवान का देश है। ये सारा पसारा सारा विस्तार उन्हीं का है। तो जो उनके घेरे में नहीं आते हैं, अन्य समझ लो जन्मते और मरते नहीं है मनुष्य शरीर में, अन्य वही अकाल पुरुष होते हैं। तो उनको अकाल पुरुष कहा उन्होंने। और गुरु के जरिए, गुरु की दया लेकर के उनका उन्होंने दर्शन किया था। तो गुरु की महिमा को जब वहाँ उन्होंने देखा, तब कहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु की क्या लीला है, क्या महिमा है। गुरु उनमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये तो तद्रूप हैं, उन्हीं के तरह से हैं। तो वाहे गुरु जब बोले तो उसी को लोगों ने पकड़ लिया। अब आप समझो कि चले गए, उनका भी समय था, शरीर छूटने का पूरा हुआ, क्योंकि ये मृतलोक है। इसमें सबको शरीर छोड़ना है, सबका समय निश्चित है, जाना पड़ेगा। शरीर बुढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश का बना हुआ है। ये कोई लोहा पत्थर का तो बना नहीं है कि 100-200 साल तक चल जाए, 500 साल तक चल जाए। तो उस समय तो उम्र ज़्यादा होती थी अनेकों में, और कलयुग में भी 100 वर्ष की उम्र बताई गई। लेकिन अब इस समय तो बड़ा मुश्किल है 100 वर्ष भी पूरा कर पाना। उस समय उनका भी पूरा हो गया। आप ये समझो कि चले गए, उनके ये सब आए। कौन? एक के बाद दूसरे 10 गुरु। सबसे छोटे कौन थे, यानी सबसे आखिरी कौन हुए? यानी गुरु गोविंद सिंह। तो वो उधर गए हुए थे, किधर? दक्षिण भारत में यात्रा करते रहते थे, जीवों को जगाने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष इस जीवात्मा को दिलाने के लिए घूमा करते थे, चलते रहते थे। तो दक्षिण भारत में गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने नामदान दिया। तो पूना के राजा के लड़के थे, उन्होंने दिया। और मराठा परिवार के थे, आप समझो पेशवा है। तो उनसे नामदान लेकर के, और समझ लो कि उन्होंने चढ़ाई किया, अपनी आत्मा को जगाया। और फिर जब पूरे हो गए, तब उन्होंने अपना संत मत का प्रचार करना शुरू किया। देखो, अपने पेट के लिए तो सब कोई करता है, सब कमाई करते हैं, लेकिन जो कमाई करके दूसरों का पेट भरता है, उसी को लोग महान कहते हैं, उसी को दानी कहते हैं। तो इन्होंने काम शुरू किया, प्रचार शुरू किया। लेकिन वहाँ की कुछ राजनीति गंदी थी पेशवा की, तो वहाँ से चले आए। कहा गया कि जहाँ झगड़ा झंझट हो, जहाँ अन्य परमार्थ के काम में बाधा आवे, वहाँ से हट जाना चाहिए। हट गए। बनारस आए, बनारस से हाथरस आ गए। हाथरस में वो दक्षिणी बाबा के, दक्षिण से आए थे तो दक्षिणी बाबा के नाम से वहाँ जानने लगे लोग, इनको कहने लग गए दक्षिणी बाबा। लेकिन नाम इनका पड़ा तुलसी साहब। आगरा गए हुए थे, चलते रहते थे। तो आगरा में अनुसूदयाल जी महाराज वहाँ मिले, उनको नामदान दिया। तो उन्होंने जगाया अपनी आत्मा को, और फिर वो नामदान देने लगे। राधा स्वामी उन्होंने नाम रखा, जैसे कबीर साहब ने सतनाम रखा था। अब तो लोगों ने ओम सतनाम कर दिया। कोई अन्य समझ लो कि ओम, अन्य समझ लो कि अन्य लगा दिया, उसमें सब जगह लगाने लग गए। और
जगह जगह पर यानी समझो कि स्थान बना लिया लोगों ने, और वही जो यानी समझो कि काल के यानी समझ लो कि देश के लोगों की पूजा पाठ थी वही सब करने लग गए। आप समझो कि यानी ब्रह्मलोक से नीचे जैसा यानी था उसी हिसाब से लोगों ने अपना लिया, जैसा है वैसा ही अपना लिया। लेकिन आप समझो कि पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो थे जिन्होंने संत मत का विस्तार किया, पूरा संत मत को ही लागू किया और संत मत के हिसाब से ही चले, ऐसे लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप समझो शिवराय जी महाराज ने राधा स्वामी नाम रखा, जो उन्होंने वाहिगुरु कहा था और कबीर साहब ने सतनाम कहा था। तो इन्होंने राधा स्वामी नाम रखा। राधा माने बताया सूरत, जीवात्मा, और स्वामी माने वो मालिक। जीवात्मा आप सब लोग जानते हो, पुराने सत्संगी हो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति दोनों आँखों के बीच में जो बैठ गई आकर के परमात्मा की अंश, और ये जो मनुष्य शरीर है उसको वो चला रही है। तो यानी समझ लो कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक यानी पहुँचाना, यह है सूरत शब्द योग। और राधा सूरत को कहा उन्होंने, स्वामी कहा यानी उस मालिक को, कुल मालिक को। सत्पुरुष जिनको कहा, आप समझो कि उन्होंने अकाल पुरुष कहा, तो उन्होंने उनको राधा स्वामी कहा। उनको राधा स्वामी यानी रूहों के बादशाह जिसको कहा मुसलमान फकीरों ने, यानी जीवात्माओं के मालिक। स्वामी, स्वामी माने मालिक होता है, तो मालिक, तो राधा स्वामी नाम का उन्होंने प्रचार कराया। अब आप ये समझो उनसे नामदान लिया विष्णुदयाल जी महाराज ने, और फिर उनसे लिया। समझ लो कि आज जिनका भंडारा मना रहे, आज भंडारा उनका पुण्यतिथि रात ये जो बीती है, उसी रात को उन्होंने 12 बज करके कुछ मिनट पर शरीर छोड़ा था। ये जो अभी रात बीती है आपकी, यानी 24 तारीख की रात और ये 25 के बीच का जो ये आज के दिन का पहले का है, तो उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो जो समझो उनके प्रेमी हैं सब भंडारा मना रहे अपने गुरु का, लेकिन अब तो हमारी समझ में कोई रह नहीं गए। अब तो उनके जो शिष्य थे सब चले गए, गुरु महाराज के जो गुरुभाई थे सब चले गए। तो समझो कि वो हुए, गुरु महाराज ने उनसे नामदान लिया और गुरु महाराज ने जीवों को जगाया और आप सब लोगों को अपनाया, आप सब लोगों को नामदान दिया, उपस्थित लोगों को जो यहाँ पर हो ज़्यादातर लोगों को दिया। तो अन्य समझो कि गुरु महाराज के वो गुरु थे। इन बाहरी आँखों से तो हमने भी उनको नहीं देखा, नहीं पहचाना, लेकिन गुरु महाराज ने पहचान कराया, कहा ये हमारे गुरु हैं। गुरु महाराज के जो गुरु रहे उनको तो श्रद्धा प्रेम से यानी समझ लो कि पूज्य मानना ही है, हमको पूजा करनी ही है। लेकिन गुरु महाराज सबसे पहले, गुरु सबसे पहले होते हैं। कहा गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागों पाए, बलिहारी गुरु अपन गोविंद जिन गोविंद जी को बताए, तो वही पहचान कराए कि ये हमारे गुरु हैं। तो आज का बड़ा अच्छा संयोग रहा कि आज आपके इस आश्रम का मुहूर्त है और उनकी पुण्यतिथि पर हो रहा है। अब किस चीज़ का मुहूर्त? आप समझो कि अब इस नए स्थान से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जो भी प्रेमियों यहाँ का कागज पत्र दुरुस्त करना है, परमिशन लेना है, जो भी सरकारी नियम है
यानी समझो उसके अंतर्गत आप लोग कार्रवाई शुरू कर दो। चूँकि स्थान ये ले लिया गया, खरीद लिया गया, अब यहाँ आबाद भी करना है इसको और यहाँ से लाभ देना है, लेना है और दिलाना है लोगों को। इसलिए सुबह शाम का ध्यान भजन अब यहाँ से होने का भी मुहूर्त है। साप्ताहिक सत्संग आपने पुराने लोग जो सत्संगी हो अभी तक बाहर करते रहे, जगह जगह पर करते रहे, अपने अपने मोहल्लों में गाँव में करते रहे। अब हर इतवार को यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होगा, उसका मुहूर्त है। तो एक साथ इस दिन पर जैसे कई अन्य समझो क्रिसमस डे जिसको कहते हैं, क्रिसमस का दिन गांव में कहते हैं बड़ा दिन, कि आज से दिन अब बड़ा होने लगेगा, रात छोटी होने लगेगी, वैसे बड़ा दिन कहते हैं। महामना यानी मालवीय की जयंती मनाते हैं लोग, और आज बहुत से लोग एकादशी व्रत रहते हैं। तो जैसे ये कई एक साथ यानी समझो आज पड़ा, 8 दिन चाहे कोई इबादत न करें, नमाज न पढ़ें, लेकिन जुम्मा नमाज जरूर पढ़ते हैं। तो आज जुम्मा का भी दिन है, शुक्रवार का भी दिन है। तो जैसे ये सब पड़ रहा है उसका मुहूर्त एक साथ इकट्ठा हुआ, ऐसे कई मुहूर्त आज आपके हो रहे हैं। तो अब आप समझो 18 तारीख को जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो हम प्रेमियों से पूछा कि भाई कुछ ध्यान भजन की जगह बन जाए और फोटो लग जाए और यहाँ कुछ ध्यान भजन होने लग जाए। तो कुछ जिस तरह से ये जो को बना है इस तरह का बन जाए। तो दो एक लोगों से पूछा, 2-3 लोगों से, तो किसी ने कहा 1.5 महीना में तैयार हो जाएगा, किसी ने कहा 1 महीना में तैयार हो जाएगा। हमने कहा जल्दी से जल्दी बताओ। तो जल्दी से जल्दी कोई बता नहीं पाए, लेकिन हमने मन में सोचा कि ये अगर 24 तारीख तक तैयार हो जाए तो 25 तारीख को मुहूर्त कर दिया जाए। तो प्रेमियों ने अथक परिश्रम किया, दिन रात अपनी अवकाश से ज़्यादा ताकत गुरु महाराज ने उनके अंदर भरा। और अब ये आपके बैठने की जगह बन गई, ध्यान भजन करने की जगह बन गई, पूजा का स्थान ये आपका बन गया। यहाँ से अन्य जनहित का काम करने का स्थान बन गया, 2 रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का, सेवा करने का यह स्थान इतना आपका बन गया। धीरे धीरे अब इसको आप प्रेमियों बनाते रहो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो, सेवा अन्य जनता की करते रहो, गरीबों की करते रहो, पशु पक्षियों की सेवा करते रहो, लोगों को समझाते रहो कि जीव हत्या न करें। आप ये समझो कि इस शरीर को गंदा न करें। मानव शरीर ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं, इसको गंदा न करें। ये मानव मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, इसको गंदा न करें, इबादत के लिए दिया है। तो पक्षियों पर दया करें, पशुओं पर दया करें, उनके मांस को काट करके खाएं नहीं तो ये इबादतगार अन्य समझ लो कि ये गुनाहगार बन जाएगा, इबादतगार ये गंदा हो जाएगा। कितना भी इबादत करोगे तो वो कबूल नहीं करेगा, कितना भी पूजा पाठ यज्ञ जब तक करोगे तो उसका फल बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बनाए हुए रूहों को तुमने समझो कि कजा कर दिया, उसके बनाए हुए जीव आत्माओं को तुमने समझो कि प्रेत योनियों में भेज दिया, तो कभी वो खुश होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात का भी प्रचार
बराबर करते रहो, जगह आपकी बन गई है। आप अगर प्रेमी चाहोगे तो यहाँ से बड़ा काम हो सकता है, बड़ा से बड़ा काम हो सकता है यहाँ से। आप पर अब हमको विश्वास हो गया और भरोसा हो गया कि जो 6 दिन के अंदर दिन रात लग करके और इस तरह का कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो आप प्रभु लगे रहो और गुरु को बराबर याद करते रहो। गुरु को मत भूलो, गुरु ही सब कुछ है। गुरु की दया जब होगी, गुरु की दया के घाट पर जब बैठ जाओगे, गुरु की दया जब ले लोगे, तो ये जो दुनिया बनाने में, दुनिया संवारने में लगे हुए हो, इसके बनने में देर नहीं लगेगी। रोटी रोजी के लिए आप दिन रात दौड़ते रहते हो, तन ढकने के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए दौड़ते रहते हो, वो दौड़ कम हो जाएगी। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए आप भरोसा रखो, विश्वास रखो, गुरु भक्ति लाओ। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु को समझना, पहचानना, गुरु को जानना, यही बुद्धिमानी होती है, समझदारी होती है। और उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते पर चलना, ये गुरु भक्ति होती है। आप देखो, एक से गुरु भक्त हुए। शर्मत गुरु भक्त था, जा रहा था समुद्र में, तो जहाज पर सामान लादे हुए था। जहाज उसकी डूबने लगी, तूफान आ गया। जब तूफान आ गया, जहाज डगमगाई और डूबने का हो गया, तब गुरु को याद किया। गुरु को याद किया तो एक हाथ ऐसे निकला और आवाज आई कि पकड़ ले हाथ, शर्मत हाथ पकड़ ले, निकाल लूँ मैं तुझको मैं बचा लूँ। आवाज पहचान गया। देखो प्रेमी, साधना करते हो और थक जाते हो, छल जाते हो, आप समझो, क्योंकि यह काल और माया का पसारा है। और यही इस मृत्यु लोक में ही नहीं है पसारा, ऊपरी लोकों में भी है। जहाँ तक माया का लोक है, माया का जोर चलता है, जहाँ तक काल का देश का पसारा है, वहाँ तक उसका जोर चलता है, तो वहाँ भी ऊपर भी ठगी हो जाती है। तो गुरु का रूप धारण करके अनेक काल आ जाते हैं और वो आदमी को गिरा देते हैं, साधक को गिरा देते हैं, वासनाओं में फंसा देते हैं, लोभ लालच में फंसा देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदा गुरु की ज़रूरत होती है। यानी मौजूदा संत की, पहुँचे हुए की ज़रूरत होती है। तो उनकी आवाज़ जब कान में पड़ती है तब परेशान हो जाता है, आवाज़ वो नहीं बदल पाते हैं। यहाँ तक कि जो यानी पहुँचे हुए गुरु होते हैं, सतलोक आना जाना जिनका होता है, ऐसे गुरु को याद करते ही यानी समझो वो हट जाते हैं, डरते हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई थोड़ा कम शक्तिशाली है, तो आप सिपाही का नाम ले लो तो चोर हट जाएंगे, कोतवाल का नाम ले लो तो और बारी चोर हैं वो भी हट जाएंगे। इस तरह से यानी वो होते हैं तो वो हट जाते हैं। तो आवाज़ कान में जब पड़ा रहता है तो वो आवाज़ पहचान जाती है। कोई कितना भी बनावटी आवाज़ यानी बोले, लेकिन जो सत्संग बराबर सुनते रहे हैं गुरु महाराज का, वो पहचान जाते हैं कहीं न कहीं गलती हो जाती है। बनावटी चीज़ में और वास्तविकता में, असलियत में अंतर होता है। चेहरा मोहरा देखो बना लेते हैं,
राजा का चेहरा बना लिया, महाराजा का चेहरा बना लिया, और कोई फौजी अफसर बन गया, कोई मिलिट्री का बन गया, कोई कुछ नाटक नौटंकी करते हैं, लेकिन वैसे नहीं हो पाते, कुछ न कुछ फर्क जरूर रहता है। तो जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मूर्ति का मतलब ये शरीर को भी मूर्ति कहा गया जब तक ये जिंदा है। अब जब लोग अन्य समय लोग के जाने के बाद मूर्ति बना लेते हैं, मिट्टी पत्थर का, तो उसको भी मूर्ति कहते हैं। तो जो ध्यान से गुरु को देखे रहते हैं वो पहचान जाते हैं, आवाज़ लगाने पर पहचान जाते हैं। तो दिखाई तो सरमत को गुरु नहीं पड़े, कोई नहीं पड़ा, लेकिन आवाज़ वो पहचान गए कि गुरु की न आवाज़ है और न गुरु का यह हाथ है। तब पूछा आप कौन हैं? तो कहा तेरे गुरु के गुरु हैं। तो कहा हम आपको नहीं पहचानते हैं, हम आपको नहीं पहचानते हैं, माफ़ करिएगा, आपका सम्मान है, आप हमारे गुरु के गुरु हैं, लेकिन हम आपको नहीं पहचानते हैं। उसने अपनी भाषा में कहा हम खुदा के खुदा हैं। तो कहा हम आपको नहीं पहचानते हैं, तुम्हारे मुर्शिद के मुर्शिद हैं, नहीं पहचानते हैं, माफ़ करिएगा, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिर गुरु को याद किया, तो दूसरा हाथ निकल आया। तो कहा पकड़ ले हाथ सरमत, मैं तो उसको निकालना चाहता हूँ। तो कहा कि आप कौन हैं? हमारे गुरु का हाथ तो नहीं है, और गुरु की है मेरे, आप कौन हैं? तो कहा कि हम खुदा हैं। हम नहीं पहचानते आपको। और जब गुरु का हाथ आया तब पहचान गया, गुरु की आवाज़ आई, कहा बच्चा पकड़ ले हाथ, बेटा पकड़ ले हाथ। तब रोया, अभी तक कहाँ थे, चिल्लाते हुए इतना समय हो गया और सुने नहीं, अभी तक कहाँ थे? अब तक तो मैं मर जाता, आपका नाम न लेता, सहारा न होता तो डूब जाता, अभी तक कहाँ थे, क्यों नहीं दया किया? तब उन्होंने कहा यही तो मैं देख रहा था कि तू हाथ किसका पकड़ता है, तू कई नावों पर चढ़ा हुआ है कि एक जहाज पर बैठा हुआ है, तू कई पर रखे हुए हैं कि एक पर, किसको किसको तू मानता है? तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने सबको पहचानवाया, जिन्होंने सबको बताया, जितने लोगों का मैंने नाम लिया, सब ये संत वंशावली में रहे, परंपरा में रहे, लेकिन जो प्रेमियों आपके गुरु हैं उनका हाथ पकड़ो, उनको बराबर याद करो, उनके आदेश का पालन करो, सुमिरन और ध्यान भजन करो। आज से यहाँ जिसकी शुरुआत की जा रही है, तो प्रेमियों ऐसी व्यवस्था बना लूँ कि यहाँ पर कुछ लोग रहने लग जाएं। आप समझो कि यहाँ से रचनात्मक काम होने लग जाए, ध्यान भजन होने लग जाए। टाइम आप अपने हिसाब से निश्चित कर लो। वैसे शाम का समय अच्छा रहता है, शाम का इस समय ठंडी में 6 बजे से ठीक रहता है, 6 से 8 तक, और उसके बाद फिर अपने अपने घर चले गए। सुबह का इस समय 5:30 बजे, उज्जैन आश्रम पर तो हमारे 4:30 बजे से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ शहर से आपको आना है तो आप यहाँ 5:30 बजे से रखो, 7 बजे तक 1.5 घंटे का कर दो, काम करने पर आपको जाना रहेगा। तो बच्चियों, तुम लोग तो घर पर करना, 8वें दिन आना यहाँ हर इतवार को, जब समझो कि सत्संग होगा साप्ताहिक, तब आप लोग आना। और बाकी ये बच्चे लोग आया करेंगे, ध्यान भजन में दोनों समय जो आ सके आएंगे, और नहीं तो इसको जब समय मिलेगा तब आया करेगा। लेकिन घर पर रहो या यहाँ आओ, यह नियम बना लो कि हमको ध्यान भजन रोज करना है।
उससे अगर चूक जाओगे तो समझ लो कि फिर तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि तकलीफ़ों की अन्य समझ लो कि शुरुआत हो चुकी है। ये जो आपका 20 निकल रहा है और 2021 आने वाला है, वो 20 से ज़्यादा खराब होगा। तो अभी तो नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष में कुछ बोलूँगा। देखो प्रेमियों, अब इस समय बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो सकते, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। इस समय तो छोटे ही कार्यक्रम, जैसे आपका ये बहुत छोटा आज छोटा कार्यक्रम है, ये हो रहा है, इसी तरह से हो सकते हैं। बड़े कार्यक्रम अब उज्जैन में भी नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा सिस्टम ये लागू हो गया है ऑनलाइन सत्संग का, गूगल और धूम क्या क्या ये सब चल गए। इससे आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो, संदेश सुन सकते हो। तो आप यानी को मौका मिल जाए और समय परिस्थिति अनुकूल हो और कहीं भी हो, 1 तारीख का सत्संग कहीं भी हो, आपके समझो नए वर्ष का सत्संग कहीं भी हो और परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो सुन लेना, और नहीं तो ऑनलाइन सुन लेना, लाइव होगा। यानी समझ लो कि जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी बोलूँगा, सुन लेना, नए वर्ष का संदेश सुन लेना। नई चीज़ें कुछ और उसमें बता दी जाएंगी नए वर्ष के लिए, आपको चेतन कर दिया जाएगा, चेतावनी दे दी जाएगी, आपको समझा भी दिया जाएगा। तो ये तो एक मुहूर्त का अवसर है, सत्संग का अवसर तो ये नहीं है। सत्संग सुनाया जाएगा, सत्संग का माहौल होता है, सत्संग का समय होता है, और आपको जैसा कि बराबर पीछे सुनाया जाता रहा, सुनाया जाएगा। आपको गुरु महाराज की दया रही, उनकी रही, समय परिस्थितियाँ अनुकूल रही, स्वास्थ्य सही रहा तो सुनाया जाएगा, आपकी सेवा की जाएगी। तो बराबर 2 चीज़ का ध्यान रखना, नामदान लेने के बाद कोई भी मांस, मछली, अंडा और शराब या नशे की चीज़ों का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी और शरीर भी रोगी हो जाएगा, कुदरत सब सजा दे देगी। और दूसरों के औरतों से बचे रहना, बच्चों दूसरे पुरुष से बचे रहना, उससे भी बहुत कर्म आ जाते हैं। आप उस चीज को नहीं समझ सकते हो, इसको तो कोई साधक ही समझ सकता है। आप तो आवेश में आ जाते हो, आप अपने मन को चंचल कर लेते हो, आपका मन काम क्रोधी हो जाता है, फिर वही पतन का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। शरीर का भी क्षय होता है, नाश होता है, मान सम्मान भी खत्म होता है, धन का भी ह्रास होता है। इसलिए ऐसा काम क्यों करने का? कर्मों का विधान जब से बना तब से जीव के ऊपर कर्मों का बड़ा प्रभाव आने लग गया, बड़ी मलिनता आने लग गई। वो तो संतों की दया होती रही, सत्संग मिलता रहा, उनकी दृष्टि जीवों पर पड़ती रही, इससे अन्य कुछ थोड़ी जागृति बनी रही। गुरु महाराज ने देखो प्रेमियों कितना मेहनत किया, और उसी का फल है कि आज आप सुबह सुबह ठंडी के महीने में यहाँ आ गए। उसी का फल है, उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने आपको खींचा, हमको भी उन्होंने खींचा। संत मत की ABCD भी हम नहीं जानते थे, लेकिन खींचा किसी न किसी बहाने से। तो समझो कि संतों की वजह से ये टिका हुआ है, ये डरते टिके हुए। नहीं अब तक तो बहुत कुछ हो गया होता है। तो वो नहीं चाहते हैं, गुरु महाराज नहीं चाहते हैं। और ये जितने संत हैं जो गए यहाँ काम करके, आत्मा उनकी कभी खत्म थोड़े होगी, वो तो अब भी हैं। आप कोई साधना में देखना चाहोगे, उनको याद करोगे तो मिलेंगे आपको, और यहाँ जिस शरीर में थे उसी शरीर में दिखाई पड़ जाएंगे आपको। साधना करके तो देखो, उस विद्या का ज्ञान तो आप ले लो। दुनिया की विद्या
यानी समझो कि जो नासमान है, यानी ये समझो उस विद्या के आगे बहुत ओछी है। एक तरह से सच हुआ है और झूठ ये है, इसके पीछे तो दौड़ते रहते हो, इस पर रिसर्च करते रहते हो, इसकी डिग्री डिप्लोमा लेते रहते हो, लेकिन यह विद्या आपकी सब जगह काम नहीं आ सकती। आप हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, आप ये समझो कि अन्य भाषा पढ़ते हो, दूसरे देश में जाओगे तो आपकी बातों को न कोई समझेगा ना आप समझ पाओगे। आप समझो कि हर देश में, मैं तो कई देशों में गया, हर देश में मैंने देखा कि वहाँ कोई एक भाषा है ही नहीं, एक भाषा को कोई समझते नहीं। कि कहते हैं अंग्रेजी सब जगह अंग्रेजी, सब जगह अंग्रेजी नहीं समझते, हिंदी भी नहीं समझते। चाइना में चले जाओ तो चाइनीज़ ही जानते हैं वो, और कोई न हिंदी समझते न अंग्रेजी समझते हैं। और फिर समझो कि अन्य देशों में चले जाओ तो वहाँ की अलग अलग भाषाएँ हैं। तो ये जो भाषा है, कितना भी 10-20 तरह की भाषा का ज्ञान कर लो, आप सीख जाओ, तो ये सब जगह काम आने वाली भाषा नहीं है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विद्या है या आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक धन है, ये सब जगह बच्चों आपके काम आएगा। इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई तो आप करो, पढ़ाई हम नहीं छुड़वा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये विद्या का ज्ञान कर लो, ध्यान भजन सुमिरन करके अपने सूरज को चढ़ा लो। और जब इसमें तरक्की हो जाएगी तो उसमें भी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि विद्या तो ऊपर से उतरी, ये अक्षर तो ऊपर से ही आए हैं। तो जब ऊपर का पढ़ लोगे तो ये सब अपने आप जल्दी से समझ में आने लगेगा। जिसको आप रटते हो, याद करते हो, दिमाग दौड़ाते हो, सोचते हो कि इसके बाद क्या है, इसको हम कैसे यानी सॉल्व करें, इसका उत्तर हम कैसे लिखें, क्या दें, ये अपने आप आसान हो जाता है। किसी ने सवाल किया नहीं कि जवाब मुझसे फट से निकलता है, नहीं भी उसको देख पाओ कि इसका जवाब क्या है, तो भी तार जुड़ जाता है जब वहाँ पहुँच जाते हैं साधक। तो आप विश्वास करो, आपको देखो जिस जगह पर मैं हूँ, ऐसे जो भी लोग आए इस काम को किए, किसी से धोखा नहीं मिला। आपको धोखा मिलने वाला नहीं है। जो बात मैं इस जगह पर बैठ करके बोलूँगा, उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा। आप समझो, वैसे भी मैं धोखा का काम नहीं करता हूँ, किसी से धोखा का काम, ठगी नहीं करता हूँ, हर जीव का भला चाहता हूँ। आप समझो कि पशु पक्षी क्या, कीड़े मकोड़े, चींटी, इनको भी बचाने की भरसक कोशिश करता हूँ। तो आप समझो कि आपको धोखा नहीं मिलने वाला, विश्वास करो आप। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मुहूर्त का प्रसाद यहाँ तैयार हो गया है, मुहूर्त का प्रसाद ले लेना, ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये आपके लिए गुरु महाराज के दया से फलदायी होगा। आप ये समझो कि जैसा मैंने बताया कि वो महापुरुष आते हैं और ये इनकी आत्माएं रहती हैं, तो सीधे दया तो नहीं करते, सीधे दया नहीं करते। दया लेना होता है उससे कि जिसको इन बाहरी आँखों से भी देखते हैं, जिनसे दीक्षा मंत्र नामदान मिलता है, दया उनसे लेनी होती है, लेकिन उनके द्वारा वो दया दिला देते हैं। तो आज हमने आपने उनको याद किया है, दादा गुरु को, तो उनकी भी दया का यह प्रसाद है। आप ले लेना और प्रेमियों को बता देना कि यहाँ आकर के ले जाएंगे, शाम तक बटेगा। आज शाम तक जब तक लोग आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलता रहेगा, और आप प्रेमियों बांटने की व्यवस्था यहाँ प्रसाद की कर लो, शाम तक बटे, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत रख लेना। आप समझो कि 3 दिन तक लोग आते रहेंगे, देते रहना, 5 दिन दे देना, कोई बात नहीं।
उनको भी कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। ये दया का प्रसाद है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया मैं बालक बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जा जाता हूँ स्वामी,
मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं शरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं शरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है। करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साजूं दो आँखियाँ नजरारे। बाऊ सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे। पगरवानी सुनो समाड़ा
चाहिए अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारा तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारा तुम्हारे। विनग्रत दीप आरती साधु, दो आँखियाँ नमरदारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारा तुम्हारे। सतगुरु द्वारा तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
देखो नामदान आज नहीं हो सकता। जो नए लोग आए हो आप पता करते रहो, पूर्णिमा को होता है और नए वर्ष में भी होता है। तो पूर्णिमा को जो अभी 30 तारीख को पढ़ने जा रहे हैं, उज्जैन में तो नामदान नहीं होगा क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ। तो आप पता करते रहो कि नामदान कहाँ होगा। तो आसपास आपके वो नज़दीक में हो तो आ जाना, नामदान आपको मिल सकता है। और 1 तारीख को जहाँ जैसी परिस्थिति रहेगी वहाँ भी हो जाएगा मालिक की दया से। तब तक के लिए आप लोग ये जय गुरुदेव नाम, ये हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। परमात्मा की शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में उन्होंने भर दिया है। अन्य समझो कि उस प्रभु से इस नाम को जोड़ दिया है। तो जब जय गुरुदेव नाम आप बोलोगे, याद करोगे, रटोगे, नाम धुनी बोलोगे तो आपकी आवाज़ उस मालिक तक पहुँचेगी। आप देखो किसी को नाम से पुकारो तो फौरन देख लेगा, और नहीं तो जा रहा है भाई साहब, चौधरी साहब, अरे मुखिया जी, तो नहीं देखेगा। और नाम से पुकार लोगे तो तुरंत बोल देगा, वो देख लेगा, बोल भी देगा। आप अगर गुहार करोगे, मदद मांगोगे तो मदद भी कर देगा। ऐसे ही ये जगाया हुआ वक्त का नाम है। तो जय गुरुदेव नाम का ही आप जाप करो, जय गुरुदेव नाम को ही आप बोलो। और प्रेमियों, आप लोग भी संकट से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, बीमारियों तकलीफों में राहत के लिए आप सब लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर पूरे परिवार को बुलवाते रहो, सुबह शाम करते रहो। अगर नियम से 1 घंटा सुबह शाम आप ध्यान भजन करोगे, 1 घंटा नाम ध्वनि बोलोगे, बुलवाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी तकलीफों में आराम होता दिखाई पड़ेगा। हर तरह से तकलीफों में आराम आपको दिखाई पड़ेगा, अनुभव हो जाएगा। कहने की बात नहीं है, आप करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो आप लोग भी बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि को चलाते रहो। और साप्ताहिक सत्संग हर इतवार को आप समझे यहाँ होगा इस समय, यानी ठंडी में 11 बजे से। ताकि मान लो दूर से भी कोई आवे, शरीक होना चाहे तो शरीक हो जाएगा। और फिर जब गर्मी आएगी तब आप समय बदल देना, वो तो आपके ऊपर है, समय परिस्थिति के अनुसार आप समय बदल देना। तो साप्ताहिक सत्संग में तो सब कोई आएंगे। और सुबह शाम का ध्यान भजन होगा, उसमें बच्चियाँ अपने घर पर करेंगी, माताएँ अपने घर पर करेंगी, और बाकी पुरुष और बच्चे लोग आकर के साधना करो इस जगह पर। बराबर चलाते रहो, एक भी आदमी रहे तो भी बैठे, यह नियम बना लो। हमारे जितने भी आश्रम हैं देश में विदेश में भी, सब जगह ये नियम बना हुआ, एक जैसा नियम। ध्यान भजन जरूर होगा, प्रार्थना जरूर होगी, चाहे एक ही आदमी रहेगा लेकिन करेगा तो सब सिस्टम यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी गाय आ गई तो गौशाला चालू हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे सब काम हो जाएगा। दवाई भी बांटना चाहोगे तो बांटना शुरू कर दो, तमाम डॉक्टर तो 1 घंटा 2 घंटा आप बांटना शुरू कर दो, ले आओ। नई अस्पताल बन रहा है लेकिन आपकी सेवा तो हो जाएगी। जो जैसा चाहो आप एक योजना बना लो और एक नियम बना लो, नियम के अंतर्गत काम करो तो कामयाब रहोगे। और नियम से नहीं करोगे, योजना से नहीं, यानी समझो कोई काम करोगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगी कामयाबी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करोगे कामयाबी कम मिलेगी। इसलिए नियम बना लो, सिस्टम जिसको कहते हैं सिस्टम बना लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। Yeah.
गुरुदेव जय गुरुदेव